बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला रिज़्क में खानों में अल्लाह ताला बरकत दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो टाइम हो गया 10 बजे का और यहाँ पे अरहम जो है ना वो सहरी कर रहा है। हमारी सहरी जो है ना वो सुबह होती है तकरीबन 4:30 बजे और इसकी सहरी होती है 10-11 बजे। रात को रोज़ कहता है मामा मैंने रोज़ा रखना है। तो जब रोज़े की बारी आती है हम उठाते हैं तो फिर कहता है नहीं मैंने नहीं रखना। अब मैंने कहा मैंने आपको उठाया था रोज़े के लिए, तो कह रहा है कब उठाया था आपने? तो मुझे उठाया ही नहीं था, मैं तो गहरी नींद में सोया हुआ था। तो मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि उठ के रोज़ा रख लो। कह रहा था मैंने सहरी करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको उठा दूँगी। तो बाकी हमने सब ने रोज़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आर्यन ने भी रखा है। तो सुबह इनका आखिरी पेपर है, फिर ये छुट्टियां हो जाएगी इनको। और यहाँ पे मैंने आलू रखे हैं चाट के लिए। आज हम बनाएंगे चना चाट। यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर दिया। किचन की मैंने सफाई कर दी है, तो बाकी जो है ना घर की वो भी रहती है क्योंकि इतने दिन काम कर करके थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं आज सहरी करके नमाज और कुरान पाक पढ़ के फिर मैं सो गई थी। तो मैंने कहा उठ के करूँगी। रात को इतनी दर्द जिस्म में हो रही थी और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई तो बेहतर हुआ है। तो अब मैंने कहा वो ना रोज़ा भी रह जाए सहरी ना बने। तो अब हम करेंगे सफाई। हमारी सफाई सारी रहती है करने वाली। अब ये देखो ये नाश्ता कर रहे हैं, ये चना चाट खा रहे हैं, या पकौड़ा है, चाय है, दही की उसने खा ली है। दही के बगैर तो उसका नाश्ता कंप्लीट नहीं है। तो दही इसने खा ली है, तो पराठा भी खा लिए। और यहाँ पे जो है ना आर्यन जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। बंद कर दिया है वो भी। स्विचों का पता नहीं, नए नए स्विच है, बल्ब जलाते जलाते सारे बटन ही नीचे हो जाते, फिर पता चलता है किसका बटन ये है। तो यहाँ पे रोज़ादार जो है एक उठ गया है और यहाँ पे भी हमारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। अभी सफाई करती हूँ तो फिर सारा हो जाएगा। और ये चौधरी जो है वो देखो, ये चौधरी सुबह से उठा हुआ था, अब जब मैं उठ गई हूँ अब ये सो गया। तो अब मैंने कहा कोई काम करेंगे, कोई रहता है तो कल हम हाँ रहता है वो डब्बे वगैरह कोई चीज़ें आगे पीछे करे जो दरमियान में ला के फेंक दी। बस इन्होंने क्या किया, मैं कल का सारा चीज़ें समेटी हैं, सारा समेट के फारग हुई हूँ। कल सारा दिन लगी रही ऊपर, ममटी वगैरह सारा कुछ है क्लियर किया है। और इन्होंने क्या किया है, सुबह बाप बेटे ने यहाँ पे चूल्हा रख के दिया ला के। वहाँ पे मशीनें आ गई हैं, वहाँ पे जो नीचे वो कैबन से पड़े हुए थे वो भी ला के रखती हैं। मैंने इनको कहा था छत पे लेके जाना, ममटी पे रख देना, तो इन्हें यहाँ पर रख दिया। अब मैं उठी हूँ तो देखा है तो वो सारी चीज़ें फिर बिखरी हुई। अब मैं सफाई क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो अभी इसको साइड पे रहने देंगे, यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे से तो हिलते नहीं है, मेरे तो वैसे ही कंधे वगैरह बड़े दर्द कर रहे हैं। तकरीबन आपके सामने 6-7 माह तो हो गए हैं इसी तरह काम करते करते। तो अब शिफ्टिंग करते करते भी 10-12 दिन हो गए हैं। तो अब तो इतनी थकावट हो गई, काम करने को दिल नहीं करता, सफाई करने को दिल नहीं करता। तो अभी सफाई करेंगे तो घंटा तकरीबन सफाई में भी लग जाना। पीजी का पेपर भी इनको याद करवाना है। आप जो बाहर थी ना अंदर, अब बाहर भाग गया था, भाग के छुप गया। आज जो है ना वो हमारा नीचे वाला काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। नीचे वाला काम शुरू कर गया है। तो किसी से हमने पैसे पकड़े हैं और क्योंकि जहाँ से मांगे थे उन्होंने अभी तक दिए नहीं। तो पहले भी हमने किसी से कपड़े पैसे पकड़े हैं, अब फिर किसी से पैसे लेके काम शुरू करवाया क्योंकि नीचे बहुत ख़राब था। तो इसलिए फिर भाई लोगों ने कहीं और भी काम करना था तो वो कह रहे थे काम करवा लें, तो अब उनसे काम करवा रहे हैं। नीचे वाला काम हो रहा है तो अब पता नहीं वो कब तक पैसे देंगे। उनको कहा था कि थोड़े बहुत दे दें तो, लेकिन अभी तक उन्होंने दिए नहीं। यहाँ से फिर लिए हैं। मेरी कमेटी डाली थी मैंने बच्चों के लिए, 1000 रुपये की मेरी कमेटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो उसका फिर 20,000 आना था, उसका वो भी लग गई है। तो अब वो किसी से भी फिर किसी से पकड़ के वो भी लगा लिए हैं। तो अब उनका इंतज़ार कर रही हैं, तो जब दे देंगे तो फिर दे देंगे। अभी लाइट वाले के भी सारे पैसे रहते हैं देने वाले, वो कहते भाई जब आपको मिलेंगे तब दे देना।
मकसद ये कहने का कि आपने जी कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, लेकिन ये है कि हम पता नहीं कैसे पकड़ पकड़ के कर रहे हैं। हम कहते चलो काम हो जाए, मिस्त्रियों का काम ख़त्म हो जाए। बहुत खलारा डला हुआ है। तो ड्राइंग रूम जो है ना, ये थोड़ा सा साफ़ करने वाला है। अभी एक चादर वहाँ पे पड़ी हुई, दूसरी भी ला के रख दी है। तो अब नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि नीचे काम कौन सा शुरू हुआ है, क्या क्या हो गया है और क्या रहता है। नहीं चिट्टा सीमट ही, मैं आप ने क्या, मैं क्या चिट्टा सीमट ही फुरा लेंगे। इधरों सारा करने वाला सारा इधर से दीमक ने बहुत काम ख़राब किया हुआ था। कल हमने 500 की दवाई ला के उल्टा ली है सब पे। यहाँ पे ये स्टोर हो गया सारा, कमरा भी सारा हो गया। किचन वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे किचन ये वाला रोड है। ये हमारी मशीनें पड़ी हुई हैं और यहाँ से हमने ड्राइंग रूम भी कल कर दिया भाई ने। कल बुलाया था, कल भाई आए थे, कल ड्राइंग रूम कर गए थे और वो स्टोर और बेडरूम कर गए थे। आज किचन को लगे, किचन का करके फिर कमरों को लगेंगे। कल इंशाल्लाह कह रहे हैं कि सारा काम जो है ना वो फारग हो जाएगा। यहाँ पे दरारें हैं, वहाँ पे भी सारे सीमेंट लगाया है। सलाब इतनी थी कि वो ऊपर से वज़न भी डला, सलाब की वजह से सारा जो है दरारें वगैरह भी ज़्यादा हो गई हैं। और नीचे से दीवारें अभी बहुत ज़्यादा गीली हैं। रेत अभी मंगवाई नहीं है, रेत का था मंगवा लेना। नीचे देखे कितनी चीज़ें पड़ी हैं। ऊपर जा रहे हैं, अब सफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे लंडा लगा हुआ है जूतों का भी, और अलमारियाँ वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो अब सफाई का करते हैं, घंटा लग जाना है सफाई करते करते। चलो अब इसको लगा के बैठ गया डोरीमोन को, तो पेपर याद कर लो। आखिरी पेपर रह गया तो उसकी तैयारी कर लो। किचन की तो सुबह मैंने कर दी थी सारी सफाई, बस बंद हो जानी अब। तो अब करते हैं सफाई। इसको रखो फ्रिज में, साइडों पे साफ़ करके रखती हूँ। पहले चीज़ें इतनी बिखरी थी ना नीचे, तो वो सफाई करनी, बस थोड़ा बसा करके फारग हो जाना उतनी जगह पर सफाई करके। अब माशाल्लाह सारे पहले झाड़ू देना होता है, फिर सारा सामान आगे कर कर के फिर उसको तपड़ी फेरनी होती है, तो चूल्हा साफ़ करना होता है। अब काम जो है ना वो डबल हो गया है। चूल्हे का थोड़ा सा कोई काम करते हैं उसके ऊपर, अभी देखें जी कुछ भी नहीं किया, आलू ही रखे हैं और सारे देखे लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं साफ़ ही नहीं किया। मैं नीचे गई थी, शुक्र है बच गए आलू, ना याद रहता तो इसने कीमा हो जाना था। तब हम इसको रखते हैं फ्रिज में, कॉली को, और करते हैं सफाई का काम। तो यहाँ पे किचन का जो बाकी रहता है ना वो फिर बाद में करते हैं, पहले इधर का कर लेते हैं। वाइपर कहा था आपके पापा को नया ला दे, बैठ के तपड़ी फेरनी मुश्किल हो जाती है। इनको खोलें, बाहर से थोड़ी हवा आए, क्योंकि अभी सैलाब है तो दीवारें वगैरह ना जगह जगह पे ये देखिए ऐसे धब्बे पड़े हुए हैं, ये सारी गीली हैं। तो इसलिए फिर ना हम दरवाजे वगैरह खोल के रखते हैं, अलमारी वगैरह खिड़कियाँ वगैरह को, जो है ना हवा लगे और सामान जो है ना खुशक रहे। चौधरी साहब सोते हैं सारे गोल तकिए साइड में लगा लगा के, फिर इन्होंने सोना होता है दोनों ने, तब यहाँ पे रखते हैं रजाइयाँ, फिर उसके ऊपर कंबल देंगे। मिलते हैं सफाई के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी सफाई कर दिया है, नीट एंड क्लीन हो गया सारा। सारा हो गया। यहाँ पे ज़मीन सोया हुआ है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, वो
कार्टन देख रहे हैं। तो ये वाला भी सारा साफ हो गया। तो बस ये चीज़ें जो है ना ये भी इधर ही रहेंगी, क्योंकि अभी जगह नहीं है रखने के लिए, तो यूनिफॉर्म वगैरह इधर ही रखा है। तो बाकी जो है ये काम सारा मैंने कर लिया, सफाई हो गई है सारी। बाई से जो है ना वहाँ से नहीं झाड़ू दे दिया, और वो मशीनें वगैरह अपनी साइड पे लगेंगी तो वहाँ पे होंगी। तो ड्राइंग रूम भी मैंने साफ़ कर लिया, सारा ड्राइंग रूम भी हो गया साफ़। तो अब जो है ना बैठ के हम देखते हैं गैस आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर बैठ के थोड़ी देर तस्बीह वगैरह कर लेते हैं और आलू जो उबाले हैं उसको छील लेते हैं। तो भाई लोग नीचे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, तब हम छीलते हैं आलू। हो गए हैं आलू हमारे, पानी इसका सारा खुशक हो गया। बर्तन देखो फिर हो गए, अब इसको छीलते हैं। दूध ठंडा हो गया है, नहीं आ रही। अब तकरीबन कल 2 बजे आई थी कि 2:30 बजे आई थी, 3 बजे इतने तकरीबन टाइम पे आई थी। तो फ्रिज में जगह बना के तो वहाँ पे रखते हैं दूध, क्योंकि दूध हो गया ठंडा। यहाँ पे सारा काम ये भी हो गया। तो मैंने कहा कि चलो मैं बल्लियाँ वगैरह उबाल लेती हूँ, लेकिन नहीं, वो नहीं उबलेंगी। जब अब गैस आएगी तो तब करेंगे। तो आज हम चना चाट जो है ना इसके आलू वगैरह तक छील के काट के, प्याज वगैरह काट के रख लेते हैं। चलो अब 12 बज गए हैं, अब अपना अपना पढ़ो, बैठ के पेपर की तैयारी करो। अच्छा 12 बजे कौन पढ़ता है वहाँ? क्यों 12 बजे गुनाह मिलता है? कुरान पाक नहीं 12 बजे पढ़ते थे, लेकिन स्कूल तक पढ़ सकते हैं। हम प्याज लेते हैं। प्याज भी इतने महंगे हो गए हैं। रमज़ान में तकरीबन चीज़ सस्ती होनी चाहिए, रमज़ान में चीज़ महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने काटने के लिए चीज़ें वगैरह ले ली हैं। तो प्याज भी काट लेंगे, इसको नमक लगा कर रख देंगे और आलू छीलेंगे। मैंने अभी सफाई की है तो देख लो, फिर वही हाल करने लग गए हो आप। ये सारा हो गया, किचन भी हो गया, स्लैब वगैरह भी हो गई, नीचे किचन हो गया और ये टीवी बेंच भी हो गई। पीछे वॉशरूम और कमरा सारा हो गया। इंशाल्लाह कल सारा हो जाएगा काम। सारा न्यू हो गया, उसका सारा ख़राब हुआ था। आज की वीडियो ये सारा आपको दिखाया, बस इंशाल्लाह कल तक सारा निकलने लगेगा। तो ड्राइंग भी हो गया यहाँ पे सारा। अभी फ्लैट ड्राइंग जो है ना वो ख़त्म हो गया, वो लेने गया। और साथ आज 1:30-2 बजे की लाइट लगी हुई है, तो वो नहीं आनी। इस वजह से ना जो काम जो है ना पुरानी है, फिर भी माशाल्लाह काफ़ी भाई लोगों ने हिम्मत की है और ये सारा हो गया। ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना, और साथ दुआ करना खैर खैरियत से हमारा ये काम भी हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़।